वीडियो को आगे लेकर जाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस आयत को पढ़कर समझ लेते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अरफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 54। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चाँद और सितारों को पैदा किया। सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सैयद मोइनुद्दीन, आपका दोस्त, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्सेस साइंस। उम्मीद है रमज़ान में इबादत जो आखिरी 10 दिन बचे हैं, वो 10 दिन में इबादत और भी ज़्यादा तेज़ हो गई होगी आप सब लोगों की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं रमज़ान के, इबादत थोड़ी और ज़्यादा तेज़ हो गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस आखिरी 10 दिन में कदर ढूंढने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि मुझे मिल जाए वो एक कदर 5 रातों में से एक रात इंशाअल्लाह। और दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भी लैलतुल कद्र मिल जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर रोज़ हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान बनकर आता है, मगर हम उसे घर से बाहर निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वजह ये है कि उसकी हर रोज़ सख्त ज़रूरत होती है कई सारी चीज़ों को, और सुबह होने का पैगाम भी लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं या फिर आपके दिमाग में जो चल रहा है, मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। सूरज थोड़े से नरम गरम मिजाज के हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हक़ में फ़ैसला किया है, उनकी भी नरमी और गर्मी। दोस्तों, आज हम सूरज कैसे बना है उसको जानने की कोशिश करते हैं, साइंस और साइंस के ज़रिए से इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज, चाँद और सितारों के बारे में कुछ इस तरह से फरमाया है। सूरह का नाम सूरह अल-अंबिया, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 33। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वही तो है जिसने रात और दिन, सूरज और चाँद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चाँद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं गोया तैर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरज के ख़ात्मे के ताल्लुक़ से कुछ इस तरह से फरमा रहे हैं। सूरह का नाम सूरह यासीन, सूरह का नंबर 36, आयत नंबर 38। और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये अल्लाह गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूरज नॉर्मल सितारों से यानी टिपिकल सितारों से स्लाइटली बड़ा है, और सूरज वॉल्यूम के हिसाब से इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन अर्थ को निगल सकता है। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, 99.8% सोलर सिस्टम का जो मैटर है वो सूरज के पास है, और इसके जरिए से मास से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जनरेट होती है वो प्लैनेट्स को ट्रैप कर यानी पकड़ कर रखता है ऑर्बिट में अपने आसपास। सुभान अल्लाह। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं सूरज के अंदर का हिस्सा, मतलब वो कैसे बटा हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट ने सूरज के इंटीरियर को 3 डिस्टिंक्टिव हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला आता है कोर, दूसरा आता है रेडिएटिव जोन, तीसरा आता है कॉन्वेक्टिव जोन। और सूरज के सारे हिस्से गैस से बने हुए हैं, और इसका बीच वाला हिस्सा जो कोर है वो हद से ज्यादा गर्म और गाढ़ा होता है। गाढ़ा इन सेंस बहुत डेंस होता है। सुभान अल्लाह। आइए इसको इस पिक्चर के जरिए से जानने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं फ़ारेनहीट में बताऊं आप लोगों को तो 27
मिलियन फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर, सुभान अल्लाह। और एक गैस जो है 150 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है पानी के मुकाबले में, सुभान अल्लाह। इसकी कैफियत तो सिर्फ अल्लाह सुभान तआला ही। तो आइए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे सूरज के 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा कोर के गर्म और गाढ़े वाले हिस्से में, यानी सेंटर जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस एनर्जी रिलीज करता रहता है साइमल्टेनियसली, और 1 सेकेंड में 620 मिलियन टन जितना हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस के अंदर फ्यूज किया जाता है, सुभान अल्लाह। मतलब ये प्रोसेस कौन करता होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे सूरज के दूसरे वाले हिस्से के बारे में, जो है रेडिएटिव जोन। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा हुआ है, कोर के बाद जो आता है दूसरा हिस्सा वो है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन ज्यादा गाढ़ा ना होने की वजह से इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन्स नहीं होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ से एनर्जी बाहर की तरफ बहुत धीरे से आती है, मतलब रेडिएटिव जोन। और दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं सूरज का तीसरा हिस्सा, जिसे कन्वेक्टिव जोन भी कहा जाता है। कन्वेक्टिव जोन से बहुत बड़े पैमाने पर गैस के गोले बबल्स उभर कर सरफेस पर आकर ठंडे होकर गिर जाते हैं, जिससे रोशनी सूरज के कोर से आने के लिए बहुत टाइम लगता है, और इसे कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इन सब चीजों की बनावट कितनी जबरदस्त है ना, सुभान अल्लाह। मतलब काबिल तारीफ है वो बनाने वाला, और साइंस भी बेश काबिल तारीफ है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कह दिया था कि इंसान की काबिलियत सुभान अल्लाह काबिल तारीफ है, लेकिन सूरज, चांद, सितारे और इनकी बनावट, इनकी जिंदगी, इनकी मौत, इन सब का जिम्मा कोई तो है जो उठाता होगा। और हम नॉर्मल एक सुई या साबुन बना दे तो अपने आप कितना प्राउड फील करते हैं। तो इतनी बड़ी कायनात को बनाकर जो मिलियन सालों से और बिलियन सालों से चलाता हुआ आ रहा है अब तक, और ये कब तक चलेगा अल्लाह आलम, सिर्फ वही जानता है जो बनाता है। तो उसको कितना प्राउड फील होगा अपनी मखलूक के लिए। और जमीन और आसमान में जितनी भी निशानियां हैं वो अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है। हमें एक बार उसके बारे में सोचना जरूरी है। तो चलिए इन सब चीजों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस आयत के जरिए से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ इस तरह से फरमा रहे हैं। सूरा का नाम अल जासिया, सूरा नंबर 45, आयत नंबर 1, 2, 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, इस किताब का उतारा जाना अल्लाह गालिब और दाना की तरफ से है। बेशक आसमान और ज़मीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं, सुभान अल्लाह। अब दोस्तों, सूरज के जो बाहर वाले हिस्से हैं उसको हम वीडियो के कुछ लम्हों में उसको तस्वीरों के जरिए से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। अब दोस्तों, अब हम सूरज के बाहर वाले हिस्सों को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सूरज के अंदर वाले हिस्सों को जाना था। अभी हम सूरज के बाहर वाले हिस्सों में जानने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला हिस्सा आता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर वो होता है जो सूरज का बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। यहाँ से रोशनी स्पेस में फैलकर वहां से धरती की तरफ अपना रुख करती है, सुभान अल्लाह। अब हम जानने की कोशिश करते हैं लूप प्रोमिनेंस। लूप प्रोमिनेंस क्या है, कैसे बनते हैं, उनका प्रोसेस क्या है। सूरज के टैंगल मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, जो गिगेंटिक गैस के लूप सूरज के सरफेस से कई ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, जिसे लूप प्रोमिनेंस कहा जाता है। और ये कम से कम महीनों तक लास्टिंग होती है उनकी, मतलब महीनों तक जिंदा रहते हैं वो। सुबह दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं स्पाइक्स ऑफ गैस। गर्म गैस के जेट्स जो है सूरज के सरफेस से हमेशा उभरते रहते हैं, और ये इमारतों की शक्ल में स्पाइक्स बनकर कुछ ही लम्हे रहते हैं, उसके बाद कोलैप्स हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, जिसे स्पाइकल्स कहा जाता है। ऐसे स्पाइकल्स हजारों मील तक पहुंचते हैं लंबाई में, और ये चमकीले बलून जैसे भी होते हैं सन स्पॉट्स के इर्द गिर्द, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रेनी सरफेस। गर्म गैस के बबल्स सूरज के कोर से उभरने की वजह से उसका सरफेस जो है कंकरी हो जाता है, मतलब कंकरी वाला फर्श जैसा बन जाता है। और सूरज के चेहरे पे ये कम से कम 4 मिलियन ग्रैन्यूल्स हैं, और ये 1000 किलोमीटर वाइड यानी 600 माइल्स वाइड होते हैं, और ये कम से कम 8 मिनट तक
इनकी लास्टिंग होती है, मतलब 8 मिनट तक ऐसे ही जिंदा रहते हैं वो। सुबह हम बात करेंगे सन स्पॉट्स। सन स्पॉट मेरे कहने का मतलब नहीं जो स्किन पे सूरज की हद से ज्यादा गर्मी की वजह से पड़ती है और जिससे फेयर एंड लवली या फिर कुछ लगा के घूमते हैं, उसकी बात नहीं। जो एक्चुअल सन स्पॉट्स होते हैं वो सूरज पे कैसे पड़ते हैं। सन स्पॉट्स ठंडे और गाढ़े पैचेस होते हैं जो सूरज के सरफेस पे पड़ते हैं, और ये हर 11 साल में एक बार बढ़ते हैं और घटते भी हैं। सुभान अल्लाह। चलिए दोस्तों, इसको भी इस पिक्चर के जरिए से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स क्या हैं, वो कैसे बनते हैं। सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं एनर्जी का एक सडन धमाका सूरज के सरफेस में होता है, जिसे सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये ज्यादातर कोरोनल मास एजेक्शन की वजह से होते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज की रोशनी जमीन पर कितनी देर में आती है। सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन सूरज से जमीन तक 8 मिनट लगते हैं। सूरज का जो कोर होता है, उस कोर से सरफेस तक आने के लिए कितने साल लगते हैं पता है आपको? 1 लाख साल। इसकी वजह ये होती है, जैसे ही कोर से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी आते आते उसमें जो एटम्स होते हैं, ट्रिलियन के हिसाब से जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसके बाद एनर्जी वो रिलीज करते हैं। जो रेडिएटिव जोन, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, रेडिएटिव जोन से पास होने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि उसका भी हिस्सा गाढ़ा होता है। तो वहां से पहुंचते सरफेस तक आने के लिए 1 लाख साल लगते हैं। सरफेस पर आने के बाद सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं लग रहा है? कोर से आने के लिए 1 साल, उसके बाद धरती 8 मिनट। तो ये प्रोसेस साइंस ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुलकर हमें बताया है। लेकिन क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसे होता है? इसकी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? या फिर इसको ऑलरेडी किसने इतना सिस्टमैटिकली बना के रखा हुआ है कि ऐसे ही काम करेंगे? सोचो। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे, सूरज भी स्पेस में बाकी चीजों की तरह घूम रहा है, जैसे जमीन है एक ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन फर्क इसमें यह है कि सूरज एक गैस का गेंद है जो अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग रफ्तार से घूमता रहता है। इक्वेटर रीजन्स में ये जमीन के 25 दिन लेता है और पोलर रीजन्स में ये जमीन के 34 दिन लेता है। और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी आयतों में कुछ इस तरह से फरमाया है। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सनराइज के पॉइंट्स को लेकर कुछ इस तरह से फरमा रहे हैं। सूरह का नाम सूरह अस-साफ़ात, सूरह का नंबर 37, आयत नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आसमानों और ज़मीन और जो चीज़ें इनमें हैं सबका मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूं भाई मैं आप लोगों को? पढ़ो, जानो। 1400 साल पहले के इसे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया है। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को एक नसीहत के हिसाब से दुनिया में ले आए। अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। तो दोस्तों, अब हम ये टॉपिक को कंक्लूड करने के मोड पे आ गए हैं, और जाने से पहले और 2-3 चीजें हैं सूरज के रिलेटेड, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सूरज पर सेकेंड 385 मिलियन बिलियन गीगावाट्स की रोशनी जनरेट करता है। मतलब आउटपुट, उसका आउटपुट जो है वो पर सेकेंड में 385 मिलियन एंड बिलियन, हिसाब लगाना मुश्किल है भाई। जो भी है, हर रोज मेरे घर में फ्री रोशनी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और खैर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों को बहुत ही गहराई से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक जिंदा है मौज मस्ती, उसके बाद आने वाली है बहुत तगड़ी सजा। तो जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को जो नाजिल किया है उसमें कई सारे नसीहतें हैं, हमें हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली हर मुसलमान पे इल्म हासिल करना फ़र्ज है। और बाकी मज़हब के जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, इनसे एक ही गुजारिश है कि इस्लाम पर सीधा उंगली उठाने से पहले एक बार पढ़ लो।
आप एक कॉमन नॉवल समझ के भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। कई सारे आप आलतू फालतू की किताबें तो पढ़ते ही रहते हो, और कई सारे किस्से, कहानियां, थ्रिल, मर्डर, ऐसे बहुत सारे चीजों की किताबें तो पढ़ते रहते हो दिन में। कभी ये भी एक नॉवेल समझ के पढ़ लिया करो, किसे पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इसका ऐसे किताब उठाकर पढ़ने की वजह से आपको आपके सवालों का जवाब दे दे। और दोस्तों, सूरज के मुकाबले में जमीन कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे तस्वीर में दिखाया जा रहा है, एक राय का दाना जैसे दिख रहा है। तो इसीलिए साइंस ने पहले ही इसको डिक्लेयर कर दिया है कि 1.3 मिलियन अर्थ्स को निगल सकता है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी कायनात में अगर जमीन सूरज के मुकाबले में एक राय के दाने के बराबर दिख रहा है, तो इससे कई ज्यादा और कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं जो सूरज को निगल सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है स्टार बर्थ और स्टार डेथ में। आप वो भी मेरा सीरीज देखिए, और इस वीडियो को भी आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊंगा जो साइंस वर्सेस साइंस रिलेटेड होंगे। दोस्तों, यहाँ पे खत्म हुआ मेरा सन टॉपिक जो द बिग बैंग सीरीज में आता है। इंशाल्लाह आप सब लोग देखिए। जाने से पहले मैं यहाँ पे एक दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतें कोट करना चाहूंगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसमें इंक्लूड करना मैंने जरूरी समझा है। इसकी वजह भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियों के बारे में हमें नसीहत देते हुए कुछ इस तरह से फरमाया है इस आयत में। सूरह का नाम सूरह अल जासिया, सूरह का नंबर 45, आयत नंबर 1, 2, 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीन। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह ए गालिब और दाना की तरफ से है। बेशक आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, जो लोग जन्नत और जहन्नम के बारे में गुमान रखते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कुछ इस तरह से फरमा रहे हैं। सूरह का नाम है हामीन अस-सजदा, इसको सूरह फसीलत के नाम से भी जाना जाता है, और सूरह का नंबर है 41, आयत नंबर 54। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज पर आहता किए हुए है। सुभान अल्लाह। अभी फिलहाल दुनिया में लोग एक कोविड-19 के वायरस के नाम से इतने खौफजदा हैं, जो कि आंखों को नजर भी नहीं आ रही है, ना ही उसका इलाज अभी तक पता चला है। तो एक छोटी सी वबा से लोग इतने खौफजदा हैं। करेक्ट। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत और जहन्नम का जिक्र कर दिया है कि जन्नत में लोग कैसे रहेंगे, जहन्नम में सजाएं कैसी होंगी, किस गुनाह के हिसाब से सजा कैसी होगी, हम इस चीज को लेकर टेंशन नहीं लेते हैं। देख लेंगे यार, जब होगा, जब जन्नत में जाएंगे देख लेंगे, जब दोजख में जाएंगे देख लेंगे। इसकी छोटी सी मिसाल मैं इसी कोविड-19 के रिलेटेड से देना चाहूंगा आपको। हर मुल्क की हुकूमत एक सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने के लिए कह रही है, जैसे कि मास्क पहनो, हाथों पे ग्लव्स पहनो, सर पे कैप पहनो, या फिर कंप्लीट सूट पहन के बाहर जाओ, आने के बाद नहाओ, हाथ धो, हर 5-6 मिनट में पैर धो, किसी से हाथ मिलाने से पहले सोचो, या फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, वगैरह वगैरह। तो हम अपनी जान सिर्फ दुनिया में बचाने के लिए, मतलब आज नहीं तो कल मरना ही है, तो हम अपनी जान बचाने के लिए इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेके जी रहे हैं, जैसे कि सालों साल तक जीने वाले हैं। बेशक एहतियात बरतना बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी हिसाब से हम अपनी नफ्स को, अपनी रूह को इसी तरह से हिफाजत नहीं फरमाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जन्नत और जहन्नम देखी नहीं है ना। हालांकि हमने कोविड-19 के वायरस को भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी एहतियात बरत रहे हैं। इस पे एक और मिसाल मैं कोट करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 हमें दिख नहीं रही है, जन्नत और जहन्नम भी नहीं दिख रही है, और हम बाहर जाएंगे तो हमें वायरस लग जाएगा, हमारी वजह से 4 लोगों को फैल जाएगा, मर जाएंगे, हमारी वजह से और भी कई ज्यादा लोग इसकी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग जहन में रख के बाहर भी नहीं जा रहे हैं। एक सेफ्टी प्रिकॉशंस है। चलो, अगर बाहर सेफ्टी से गए, नहीं होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए,
अगर होगा तो अपनी जो भी मास्क है, ग्लव्स हैं पहन कर गए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो सोचो अगर हमने अपनी रूह को अच्छी राह पर लेकर जाएंगे, हम अपने अमल सही करेंगे, तो मरने के बाद अपने आप को बचा लिया जहन्नम की आग से। और अगर जहन्नम है तो फिर वहां पे क्या खौफजदा मंजर होगा, कौन बचाएगा हमें, क्योंकि हमने अपने अमल सही नहीं किए दुनिया में। बस इतना ही फर्क है। थोड़ा जहन पे जोर डाल के सोचने वाली बात है। देखा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ लकी ड्रॉ। अगर जन्नत है तो हम बच गए, अगर जहन्नम नहीं है तो फिर भी हमने आपको सही मायने में रूह को पाक रखा, पाक साफ रखा, सही चीजों पे अमल किया, इंसानियत को बचाया। वी आर इन बेनिफिट अल्टीमेटली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ही बेनिफिट देके हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप ये चीज फॉलो करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए से। तो इसमें आपकी खैर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर जाओगे तो समझ लो इसके लिए बहुत बड़ी पकड़ है और वहां पे बचाने वाला कोई नहीं है। और जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हम सब उस एक रब की अमानत हैं, वहां ना हमारी कोई जमानत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौर करना मेरे पॉइंट्स पे।